सुनो ध्यान से। तो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ये, क्या है भाई? बोलो ना जोर से। कोनिकल पेंडुलम बोलो। हमको शो करना है कि ये जो कोनिकल पेंडुलम है ना, इसका टाइम पीरियड। पहली बात सर, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? जरा इस पेंडुलम को देखो ध्यान से। देखो, एक पेंडुलम ऐसा होता है कि भैया ये आपका पेंडुलम है, पेंडुलम यहां जा रहा है, वहां से रिटर्न आ रहा है। इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं इसको? ये वहां गया वापस आया, वहां गया वापस आया, वहां गया वापस आया। ये सिंपल पेंडुलम है। लेकिन ये कैसा पेंडुलम है पता है? इधर इधर एवरीबॉडी हियर, ये कैसा पेंडुलम है पता है? पेंडुलम ऐसा ऐसा नहीं जाएगा। दिख रहा है पेंडुलम एक सर्कल बना रहा है ना? जरा ध्यान से देखो तो आपको लगेगा पेंडुलम एक कोन बना रहा है। क्या बना रहा है? कोन। आइसक्रीम का कोन होता ना, जैसा देखो वैसा कोन होता ना, इसी शेप का कोन होता ना एवरीवन, आइसक्रीम का वैसा कोन बना रहा है। तभी तो क्योंकि ये एक कोन जैसी चीज बनाता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा हमने। क्या नाम रखा सर इसका हमने? ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पूछा है कि व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है भाई? देखने जाए तो कोनिकल पेंडुलम है कौन? अलर्ट रहो, एकदम फटफट फटफट जवाब दो, एकदम फटाफट फटाफट जवाब दो। तो देखने जाओ तो कोनिकल पेंडुलम कौन है? फर्क कितना है लिखा है, विच इज गिवन सच अ मोशन दैट द बॉब। बॉब मैं हमेशा बता चुका हूं, यहाँ पे तीन चीजें होती है। हर पेंडुलम में तीन चीजें होती है। ओके, हर पेंडुलम में तीन चीजें होती है। इसको बोलते हैं बॉब, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, और इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको कहते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? सपोर्ट। तीनों के नाम लिख लो, बॉब, स्ट्रिंग, सपोर्ट। जल्दी जल्दी लिखो। तो सुनो एवरीवन हियर। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया भाई? देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना पेंडुलम का, इसको कहते हैं बॉब। ये जो यहां से यहां तक है ना, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, और इसको क्या कहते हैं? सपोर्ट। ओके, तो बॉब, स्ट्रिंग, सपोर्ट। बोलो सब लोग, बॉब, स्ट्रिंग, सपोर्ट। ठीक है, बस अब मेन खेल क्या है मालूम है? मेन खेल क्या है कि हम लोग इस बार हमारा बॉब जो है ना, वो ऐसा घूमेगा। कैसा घूमेगा सर? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हमारा बॉब ऐसा घूमेगा, सर्कल में घूमेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नॉर्मल पेंडुलम ऐसे जाता है। सब इधर देखो, नॉर्मल पेंडुलम ऐसे जाता है, इधर 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 इधर। लेकिन ये वाला पेंडुलम ऐसे, ऐसा देखो, ये सर्कल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए। ठीक है, अच्छा, और हमारा ये जो बॉब है, बॉब तो भैया ये बनाएगा, क्या बनाएगा? लेकिन हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कौन है सर? ये वाला धागा या ये वाला तार, जो भी आप बोलो। स्ट्रिंग क्या करेगा? स्ट्रिंग जब घूमेगा ना, तो वो हमेशा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग ने एक एंगल बनाया थीटा। स्ट्रिंग मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल। इसके साथ, इस लाइन के साथ। ये लाइन कौन है सर? इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? उसको नाम ही दे दिया हमने वर्टिकल। तो स्ट्रिंग क्या करता है? सब लोग यहां से यहां तक पढ़ो। स्ट्रिंग, उतना ही। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, ओके। और स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पे एक एंगल बनाता है, और साथ ही साथ में आप ही सोचो, जब ये स्ट्रिंग घूमेगा ऐसा 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 ऐसा, ध्यान से देखना इधर इधर, आपको नहीं लगता ये कौन बन रहा है? क्या बन रहा है? लिखा है, ये जो स्ट्रिंग है हमारा, वो कांस्टेंट एंगल के साथ में घूमेगा, और क्या करेगा सब बोलो? यानी एक कोन बनाएगा। ठीक है, तो भैया क्या कहानी है फिर एक बार सुनो। हमारा जो बॉब है, कौन बोलो? बॉब क्या करेगा? यहां से यहां तक सब पढ़ना जोर से। जबकि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, कौन है? स्ट्रिंग क्या करेगा? कांस्टेंट एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, और क्या करेगा? डिस्क्राइब्स अ कोन। भैया जहां कहीं भी ये सिचुएशन होगी कि भैया बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल बनाए, और कोन बनाए, तब ऐसे पेंडुलम को हम कह देंगे ये है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में याद रखना दो शर्त है। सबसे पहला, कोनिकल पेंडुलम, किसी ने पूछा क्या होता है, तो कोनिकल पेंडुलम होता कौन है? सिंपल पेंडुलम ही होता है।
दूसरी बात, कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब होता है, बॉब हमेशा ये करेगा, क्या करेगा सर, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा। तीसरी चीज, हमारी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ में कांस्टेंट एंगल बनाएगा और साथ ही साथ में एक कोन बनाएगा। जब ये तीन चीजें पूरी हो तो उस पेंडुलम को हम कहेंगे, मार्क कर लो तीनों चीजें और याद कर लो, मार्क कर लो तीनों पॉइंट। सुनो अभी यहाँ पे एवरीबॉडी हियर, अब जरा ना एवरीवन इस डायग्राम में जो जो चीजें सबको हम लोग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो ओ है, हमने पहले से नाम दिया था, इसको कौन है, बस इस सपोर्टर नहीं भाई, सपोर्ट, ठीक है, हाँ ओके, बस इसको हम लोग ओ को पूरा नाम ये देंगे, क्या बोलो, रिजिड सपोर्ट। सर रिजिड क्यों, क्योंकि एवरीवन ये जो है ना ये थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ये रिजिड होना चाहिए कि जब पेंडुलम उसके ऊपर घूम रहा है या पेंडुलम उसके ऊपर हिल रहा है या पेंडुलम उसके ऊपर मोशन कर रहा है तो सपोर्ट नीचे नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। ओके भाई, आपने यहाँ पे पेंडुलम लगा दिया, अब पेंडुलम घूम रहा है, सपोर्ट ही नीचे आ गया तो पेंडुलम का मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए वो सपोर्ट रिजिड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, ये जो यहाँ पे टी लिखा हुआ ना हर जगह, टी टी टी, सर टी कौन है, टी होता है ये, सब बोलो, टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या होता है, देखो भाई, जब आपने किसी तार पे, यहाँ पे तार बांध दिए, तार के नीचे अगर कोई वजन लगा दिए, तब इधर 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 बासी इधर, तार के नीचे कोई वजन लगा दिए तो सीन क्या होता है एवरीवन, पहले ना तार ऐसे लटक रहा था, तो इधर पहले ना तार ऐसा लटक रहा था, लेकिन आपने नीचे वजन लगा दिए, वेट लगा दिए, तो क्या होगा, तार एकदम खिंच जाएगा ना, तार एकदम टाइट हो जाएगा ना, यस नो, तार टाइट हो गया ना, इसी को कहते हैं टेंशन, क्या बोलते हैं, हाँ। कभी कभी आपने वो स्पोर्ट्स देखा होगा एवरीवन, लोग एडवेंचर के लिए करते, बंगी जंपिंग, माउंटेन पे से जंप मारते, देखा है क्या कभी, तो उसमें आपके ना बॉडी पे कोई ना कोई एक ऐसी रस्सी बांध देते या जो भी चीज बांधते और आपको नीचे फेंक देते, तो जब तक आप नीचे जाते हो तो रस्सी भी आपके साथ नीचे 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 जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रस्सी ढीली होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद रस्सी एकदम, क्योंकि आप नीचे लटक रहे हो ना, उसको कहते हैं टेंशन। मतलब अब उस रस्सी में भैया फोर्स आ गया है, रस्सी में जब फोर्स आती ना तो हम उसको टेंशन कहते हैं। ओ ठीक है, चलो भैया सुनो, तो टी कौन है भैया, टी कौन है, अच्छा यहां से यहां तक लिखा है एल, सर एल कौन है, ऑब्वियसली, अच्छा यहां से यहां तक लिखा है एच, सर एच कौन है, सब बोलो, मतलब बॉब से लेके यहां तक का जो सपोर्ट है उसका हाइट, बोलो एच कौन है, सब बोलो, बस यार, चलो ठीक है भैया, यहाँ पे ना जब ये घूमेगा बॉब तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ, उसको हमने नाम दिया है वी। अच्छा जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा तो सर्कल का कुछ ना कुछ है ना, सब बोलो भैया, आर कौन है, नहीं नहीं जोर से, आर कौन है, अच्छा ये जो टीटा है ना, टीटा याद है, टीटा एक एंगल बनाता है यहाँ पे, टीटा, उस टीटा को हम ये नाम से बुलाएंगे, सब बोलो, बोलो, सबके अपने अपने नाम है भाई। अब ये जो बॉब है, इसे जब नीचे बॉब है ना, बॉब ऑब्वियसली अगर ये बॉब है तो इसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mg, इस वेट का फेमस फॉर्मूला है ना भाई, W इक्वल टू, सब बोलो, m कौन सर, मास, g कौन सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा W, W कौन है सर, सारी चीजें याद कर लो जल्दी से, की कहानी अभी सुनो ध्यान से, हियर एवरीवन हियर, तो अभी ऐसा है ना एवरीवन, अभी एक एक चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हमने क्या करेंगे, कंसीडर अ बॉब जिसका मास है m, उसका जो एक एंड है भैया, जो स्ट्रिंग है उसके दो एंड हैं, ऊपर का एक एंड और नीचे का एक एंड ना भाई, जो धागा उसके दो एंड है ना, एक ऊपर का एक एंड, नीचे का एक एंड, लिखा है वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ओके, कंसीडर द मास ऑफ, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। मतलब हमारे पास एक बॉब है, क्या है भैया, एक
बॉब जिसको स्ट्रिंग के एक एंड पे कनेक्ट किया हुआ है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड कहां पर भैया? सपोर्ट पे। कहां पे भैया? रिजिड सपोर्ट पे। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है? ओके, एंड द अदर एंड किसका? स्ट्रिंग का अदर एंड इज फिक्स टू अ रिजिड। यही सुने थे ना हमने। ओके, तो पहले पॉइंट में हमको क्या बताया जा रहा है कि देखो हमारा जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग उसका लेंथ कितना है? एल। उसका जो एक एंड है वो इसको कनेक्टेड है, किसको? बॉब। और बॉब का मास कितना है? एम। और हमारे उसी स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है। कहाँ फिक्स्ड है भैया? और ये सारी बातें हमको डायग्राम में दिख रही है ना? डायग्राम में तो यही बताया कि भैया एक स्ट्रिंग है, नीचे की तरफ बॉब है, ऊपर की तरफ रिजिड सपोर्ट। अब आप देखो, अब आपको नाम मालूम है ना, तो पूरा नाम लो ना भाई। ऊपर क्या है और नीचे क्या है? बॉब है ना? तो उसको बॉब बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब एवरीवन इमेजिन करो, लिखा है लेट द बॉब बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इमेजिन करो पहले ये पेंडुलम ऐसे लटका था, हमने उस पेंडुलम को यहां से मतलब ये जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ना, उसको कहते हैं, बोलो ना, हमने उसको मेन पोजीशन से निकाला और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। बॉब इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड वर्ल्ड मतलब घुमाना। कैसे घुमाए भैया? पढ़ो सब लोग, क्या लिखा? अराउंड। और वो हॉरिजॉन्टल अगर सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा। रेडियस कितना है भैया? और अगर वो घूमेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। एंगुलर वेलोसिटी कितना है? और अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इसका मतलब हमारा बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है? याद है, यही तो हमारा मेन टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, है ना? तो इस पॉइंट में हमको क्या बताया गया कि देखो भाई, सबसे पहले लिए हमने बॉब साबिदर, क्या लिया हमने? बॉब को हटाए, डिस्प्लेस किए। कहां से हटाए? उसके मेन पोजीशन से हटाए, फिर उसको घुमाए, है ना? लिखा है घुमाने को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। कैसे घुमाए? अराउंड अ हॉरिजॉन। तो भैया जब सर्कल बनेगा तो सर्कल का कुछ तो, वो रेडियस को हमने नाम दिए आर। जब वो घूमेगा तो उसका क्या होगा? उस एंगुलर वेलोसिटी को नाम दिए ओमेगा। और उसकी खास बात है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारा, तो इसका मतलब भैया हमारा एक बॉब है जो सर्कल में घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है भाई? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो शर्त हमको बताई गई है या जो शर्त हमने पढ़ा है, वो सारी शर्तों को ये बॉब पूरा कर रहा है। सर्कल में भी घूम रहा है, रेडियस भी उसका आर है, एंगुलर वेलोसिटी भी उसका कांस्टेंट है। यही सब तो चाहिए होता है इसमें। सब कर रहा है भाई हमारा बॉब, इसलिए तो कहा गया है कि हमारा बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है। यस, ठीक है, चलो भाई। तो जब ये मोशन कर रहा होगा ना, तब की बात करते हैं। सुनो भाई, सुनो। ड्यूरिंग द मोशन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट एन एंगल थीटा। तो जाहिर सी बात है यार, जब ये बॉब घूम रहा होगा ना, तो ये बॉब जब घूम रहा होगा तो ऊपर एक एंगल बना है, कितना? थीटा। ओके, जिसको हमने नाम भी दिए थे, क्या नाम दिए थे? सेमी वर्टिकल एंगल। अभी जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? तो भाई लिखा है इन द, कौन सा पोजीशन? बोलो जोर से सर। डिस्प्लेस पोजीशन मतलब भैया हमारा बॉब इधर नहीं है, मेन पोजीशन पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे कहीं पे तो है। ओके, अगर भाई यहाँ होता तो हम उसको बोलते मेन पोजीशन पे, लेकिन मेन पोजीशन से हमने उसको हटाए, अब वो ऐसा घूम रहा है। ओके, घूमते घूमते वो यहां पर फिलहाल है, इसको कहते हैं डिस्प्लेस पोजीशन। क्या कहते हैं? अब जब ये डिस्प्लेस पोजीशन पे है तो भैया इस पे कुछ चीजें आ गई है, ध्यान से सुनना। अभी लिखा है इन द डिस्प्लेस पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। बोले हमारे बॉब पे दो फोर्सेस आ गए। कौन से दो फोर्सेस सर? एक फोर्स जो हमारे बॉब पे आया है वो है उसका
वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, और उस वेट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है। सब बोलो कैसा है। ओ जरा बताता हूँ यहां से तुमको, देखो सब लोग देखो एवरीवन हियर, ये जो हमारा बॉब है उस पे एक फोर्स आया है, वो फोर्स क्या है, उसका वेट, वेट, और उसका डायरेक्शन क्या है, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। हाँ ये तो हो गया भैया एक फोर्स है। जब हम लोग भी चलते ना एवरीवन, हमारे पे फोर्सेस एक्ट करते, हम भी जब चलते ना या खड़े रहते या बैठते, हम पे हमारा एक फोर्स यानी हमारा वेट हमेशा ऐसा ही होता है। कैसा सर, वर्टिकली ऐसा होता है। ओके चलो भाई आगे की कहानी, ये तो हो गई पहले वेट पहले फोर्स की कहानी। हमसे क्या कहा था, कितने फोर्स है भाई, दो फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन सा है सर, टेंशन टी। क्या लिखा है भाई, हाँ ये कहां पर सर, सब लोग बोलो कहां पर है। चलो फिर से बोलो एक्टिंग, जहां बुक में जो दिया एग्जैक्ट वर्ड पढ़ना, क्या दिया, एक्टिंग। बुक में देखो और बोलो एक साथ, फिर से बोलो। हाँ जिस पॉइंट पे चीजें चल रही ना वहां पे पेंसिल या पेन या उंगली रखो कि चीजें यहां पे चल रही, मैं सडनली पूछूंगा आपसे। हाँ तो सब इधर देखो भैया, ये देखो देखो, ये है हमारा वो टेंशन टी और ये है उसका डायरेक्शन। क्या लिखा था, टेंशन टी एक्टिंग अपवर्ड्स अलोंग द स्ट्रिंग, ऊपर की तरफ है और स्ट्रिंग पे है ना, ऊपर की तरफ है, टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और अलोंग द स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग पे है। ये है हमारा दूसरा फोर्स, और ये दूसरा फोर्स का नाम है टेंशन, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्टिंग अपवर्ड्स अलोंग द स्ट्रिंग। बोलो फिर से बोलो, सुनो भाई सुनो, हमारे इस बॉब पे कितने फोर्स है, पहला बोलो क्या है, सब बोले एक साथ, एक साथ, फिर से, हाँ अभी दूसरा फोर्स, सब बोलो, फिर से बोलो, ठीक है। अब है ना एवरीवन, हम इसी टेंशन टी की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, अब टेंशन टी पे फोकस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस टेंशन टी को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर देंगे। देखो लिखा है टेंशन टी इज रिजॉल्व्ड इनटू, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक लिखा है टी साइन थीटा और एक लिखा है टी, मतलब हमने हमारे टेंशन टी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, ठीक है। ओके अब एवरीबडी हियर देखो भैया, टी कॉस थीटा की अगर बात की जाए, किसकी, जरा ध्यान से देखो टी कॉस थीटा है कहां पर। ओके टी कॉस थीटा, ये देखो ये टी कॉस थीटा का डायरेक्शन है ना, एकदम सीधे सीधे ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारा टी कॉस थीटा ऐसा है। अब बोलो पूरा बोलो ना जोर से, फिर से, हाँ लेकिन जो हमारा टी साइन थीटा है, अरे भैया टी साइन थीटा का डायरेक्शन देखना सेंटर की तरफ है ना, इसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे एवरीबडी हियर हियर, बस ये एकदम क्विक करना, फटाक से पढ़ क्या लिखा है, फिर से आप अपने बुक में डायग्राम है उसको भी, जब मैं बोलूंगा तब चुप रहना, आप अपने बुक में डायग्राम है उसको भी रेफर कर सकते हो, जोर जोर से पढ़ना इसको बासित। बराबर है ना, टी साइन थीटा कहां पे जा रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जा रहा है ना। तो हमारे पास एवरीवन टी के दो कंपोनेंट है, एक है टी, एक है टी, टी साइन थीटा ऐसा है, सब पढ़ो कैसा है,
और टी साइन थीटा कैसा है? हाँ चलो अभी ना एक चीज सुनो मेरे। अब रहा सवाल सर, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मुझे एक डाउट आएगा, सर मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कौन साइन थीटा कौन कॉस थीटा? ठीक है सुनो भाई अच्छी, एवरीबॉडी यार, सबसे पहले ये आपका थीटा है बराबर। हमने क्या किया, ये लाइन बनाया और इधर भी क्या नाम दे दिए, थीटा, है ना? तो सबसे पहले तो मुझे इधर ही डाउट आएगा, सर ये थीटा, ये तो ठीक है आपने यहां पे बता दिए थे कि वो वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल है, लेकिन सर ये थीटा कैसे आया सर? ओके तो भैया ये थीटा कैसे आया सुनो, एवरीबॉडी हियर ध्यान से, तो पीछे हो जा, आराम से खड़े रहे। ओके एवरीवन हियर, पीछे, हाँ ध्यान से देखना ये कैसे थीटा है। इसमें हमने 10th की चीजें यूज की, जरा ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या है, और इसको कहते हैं, स्कूल के पैसे बर्बाद कर दिए रे बाबा तुमने, ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं इसको? ये जो दोनों लाइन है ना, ये लाइन कैसे है सर? पैरेलल। कैसे है? बीच की लाइन क्या है? और ऐसे केस में हमको सिखाया गया था कि ये जो दो एंगल होते हैं ना, ऐसे एंगल, ओके, जो जेड बनाते, क्या बनाते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं भैया उसको? और ऑल्टरनेट एंगल्स की खास बात होती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इक्वल होते हैं। ओके तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसीलिए वो थीटा है, तो ये भी समझ में आया थीटा थीटा कैसे आया एवरीवन? तो पहले तो यार यही समझना जरूरी है कि अगर वो थीटा है तो ये थीटा कैसे होगी। ठीक है तो फिर एक बार बता दो, सुनो भाई, ये जो दो लाइन है कौन है वो? जरा ओके यार, ये जो बीच की लाइन है ये कौन है बोलो? और कभी भी पैरेलल लाइन में ना एक फेमस नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। 3 नाम होते हैं वैसे फेमस, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। स्कूल के पैसे बर्बाद हो गए सर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा मैं, फिर शाम में क्लास भी जाता था। इंटीरियर एंगल। तीसरा क्या होता भाई? सुनो इधर इधर एवरीवन, लेकिन फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अहूरा, अहूरा का खाली नाम लिया मैंने बस, हाँ आवाम में खुशी देखो, हाँ यार ठीक है। सुनो अहूरा, किस एंगल की बात करें हम लोग फिलहाल? ऑल्टरनेट एंगल्स की। किसकी बात करें हम लोग? और ऑल्टरनेट एंगल को कैसे पहचानते वो लोग? जेड बनाते। टीचरों ने बताया होगा यार आपको स्कूल में, ये लोग जेड बनाते करके, ओके यार, है ना? ऑल्टरनेट एंगल की खास बात ये होती है, ऑल्टरनेट एंगल सर कॉन्ग्रुएंट बोलो या आपके लैंग्वेज में इक्वल बोल दो, या तो फिर वो बोले सर कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? अरे इक्वल। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि अगर वो थीटा है तो ये भी है ना। पहले ये कहानी लिख लो अच्छे से, इतनी कहानी लिख लो। चलो सुनो अभी यार, तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये ना कभी भी ट्रायंगल में, ये पहले भी मैं सीन समझा चुका आपको, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये आपका थीटा है, ये आपका, और आपका जो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेनस, क्या हो गया? और हाइपोटेनस कितना है? टी, और ये कितना है? थीटा। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना, ऑपोजिट साइड जो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है? ऑपोजिट साइड जो थीटा के बाजू वाला होता है वो क्या होता है? एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड को हमेशा मिलेगा, अगर ये टी है तो ऑपोजिट साइड को मिलेगा टी साइन थीटा, और बाजू वाले साइड को मिलेगा टी कॉस थीटा। ठीक है, ऑपोजिट साइड को हमेशा मिलेगा, बाजू वाले को, ये बात मैंने पहले भी आपको बताया एक बार। ठीक है, अब क्योंकि ये टी कॉस थीटा है इसलिए सामने वाला भी
क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ना तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा? और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते, तो अगर वो टी कॉस थीटा है, ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, शॉर्ट में इसी याद रखने का, टीटा है ना, ये कितना हमारा हाइपोटेनस टी है, तो भैया ये रहेगा, सामने वाला रहेगा टी साइन थीटा, बाजू वाला रहेगा टी। अगर ये टी कॉस थीटा तो उसके सामने वाला भी ऐसा है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में ऐसी होता है। मैं फिर एक बार एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, सुनो यहाँ पे एवरीबॉडी हियर, सुनो। अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका टीटा, ये 90 है, आपका हाइपोटेनस है मान लो ए, क्या है, तो टीटा के जो सामने वाला होगा वो होगा ए साइन टीटा, टीटा के जो बाजू वाला होगा वो होगा ए कॉस थीटा। सामने वाला मतलब ऑपोजिट, बाजू वाला मतलब एडजेसेंट। क्यों सर ऐसा? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है, साइन टीटा क्या था? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसमें ऑपोजिट है ना, इसीलिए ऑपोजिट वाला हमेशा साइन होता है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था भैया? एडजेसेंट अपॉन, क्योंकि इसमें एडजेसेंट है ना, इसलिए एडजेसेंट वाला हमेशा कॉस थीटा है। तो ये एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनो यहाँ पे एवरीबॉडी हियर, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये मान लो टीटा है, और हाइपोटेनस मान लो है बी, तो टीटा के सामने वाला क्या होगा बोलो? बी साइन टीटा, और टीटा के बाजू वाला क्या होगा? बी कॉस। गेम समझ में आया एवरीवन? ये होता है और हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। सामने वाला कॉस और सामने वाला साइन, बाजू वाला कॉस। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बार बार घर पे जाके देखना है एवरीवन। ओके, मेरा काम बताना, मैं आपको बार बार ये चीजें बोलूंगा कि भाई देखो इसको। किसी को कुछ बोलना है? नहीं ना, तो एब्सोल्यूट साइलेंस है, एकदम साइलेंस। ओके चलो भाई, अभी हमको मालूम पड़ गया कि भाई ये दो फोर्स है, एक है टी, एक है टी और दूसरा है टी, ठीक है। अभी सुनो एवरीबॉडी, डायग्राम पे जरा ध्यान से देखना। ओके जरा नोट करो, ये पॉइंट पे ऊपर की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है? इस बॉब पे दो फोर्स है, एक ऊपर की तरफ है टी कॉस थीटा, नाम बोलो आप, टी कॉस, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ टी कॉस थीटा ऊपर खींचना है और वेट mg उसको। लेकिन सुनो भाई सुनो, न्यूटन ने कहा था कि भैया दोनों अपोजिट फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को, है ना, न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर टी कॉस थीटा ऊपर है, mg नीचे है, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, फाइन। इससे बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे के बारे में ऐसा सोचो, ऐसा होता नहीं लेकिन खाली ऐसा सोचो, अंदर की तरफ कौन है? तो बाहर की तरफ भी कोई तो होना चाहिए, सुना आपने? अंदर की तरफ कौन है? जैसे ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा था, नीचे की तरफ, क्योंकि रूल ही ऐसा है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए, है ना। तो अंदर है तो फिर, ठीक है, तो अंदर की तरफ अगर टी साइन थीटा है तो बाहर की तरफ होगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं mv² अपॉन r। क्या कहते हैं भाई? हाँ, तो सोचने के वक्त ऐसा सोचो कि अंदर की तरफ है टी साइन थीटा, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ, जोर से बोलो यार, तो जैसा वो दोनों इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। ये देखो क्या लिखा भाई, अब्दुल कादिर, सीधे बैठो, सीधे एकदम अलर्ट रहो यार, बोलो जोर से। हाँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ सिर्फ। ऐसा नहीं होता कि अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ ये, अगर बाहर की तरफ होता तो लिख दिया जाता, वो तो मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ऊपर ये था, नीचे ये है, अंदर ये तो बाहर ये, समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक्चुअली कैसे बोला जाता है मालूम इसको? ओके, एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि भाई ये जो टी साइन थीटा है ना, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इसीलिए लिखते टाइम ऐसा लिखते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू mv² अपॉन r। लेकिन क्या ये लैंग्वेज ना लोगों को समझ में नहीं आती, स्टूडेंट्स को।
तो समझाते वक्त के लिए ये इजी पड़ जाता है, समझाने के लिए ये इजी पड़ जाता है कि भाई देखो अंदर की तरफ ये है, बाहर की तरफ mv² है, तो जैसे ये दोनों इक्वल है वैसे ये दोनों भी, तो ये जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब डायग्राम में ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डायग्राम में बनाया था क्या पहले से? नहीं, वो तो हमने समझाने के लिए बनाया आपको, क्योंकि ये लैंग्वेज लोगों को समझ में आया था कि हाँ ऊपर है तो नीचे भी एक है, अंदर है तो बाहर भी एक है ना। लेकिन भाई डायग्राम में बनाने की उसको कोई जरूरत नहीं है, बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो दो बातें हमको मालूम पड़ गई, क्या क्या, सब बोलो। और नोटिस करो हमने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया इक्वेशन नंबर, ओके, बस जोर जोर से पढ़ना, बस जोर से एकदम। बस बीच में ना कहीं पे भी रुकने का नहीं, एक सेकंड के लिए भी। ठीक है, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से कहानी शुरू होगी। भाई हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? डिवाइड कैसे करेंगे, सब बोलो। 2/1, मतलब सर 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे। डिवाइड करते रहे हमेशा ऐसी होता ना, एक ऊपर एक, तो 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा, तो है ना। हम ही लोग जरा सोचते अगर ऐसा होगा तो कैसा दिखेगा। सोचो सोचो कि ये ऊपर है और उसके नीचे ये है, कौन है उसके नीचे? टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, क्या होगा सर इससे? देखो भैया पहले तो टी हो जाएगा, mm हो जाएगा, बराबर है। ओके, तो हमको क्या मिलेगा सर? भैया हमको मिलेगा साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, v² अपॉन r, उसके नीचे g, बराबर ना, उसके नीचे g इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन r g। हमेशा ऐसे जाता है, याद रखना भाई, सिंपल बेसिक मैथ्स है ये, कि a के नीचे अगर b है और b के नीचे c है तो उसको ऐसा लिखा जाता है a अपॉन bc, c इधर जाता है। ठीक है, ओके एवरीवन हियर। बस इतना बताओ, मैंने क्या बताया? सिर्फ इतना ही। कहां तक पहुंच गए भैया? tan थीटा, सब बोलो भाई, टॉर जोर से बोलो जरा, बोलो। अच्छा, और एग्जैक्टली यही चीज यहां पे लिखी हुई है ना। बस बीच के स्टेप नहीं है, बीच के स्टेप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी सुनो भाई। ठीक है, अब हमसे हमारा इंटरेस्ट फिलहाल इसमें, किसमें? एंगल यानी कौन सर? थीटा। तो tan को यहां घुमा देंगे, tan इधर आके क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। तो हमारा थीटा का फॉर्मूला बनेगा, सब बोलो। इसको है ना ऐसा पढ़ते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, v² अपॉन आर जी। नहीं, कोई कोई लोग ऐसा पढ़े, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 v² अपॉन आर जी, कुछ कुछ लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है हियर, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पढ़ो थीटा। ठीक है, चलो भाई, अभी एक बात सुनो तो भैया, अब जरा इसी फॉर्मूले पे वापस आ जाओ। बासित पढ़ना जोर से, बासित हाथ वाथ नीचे रख, एकदम अलर्ट में रहे, एक्टिव में रहे एकदम। तो बोलूंगा फटाक से पढ़, पढ़ो वापस से, tan थीटा। ठीक है, अभी सुनो सुनो, हमारे पास है ना पहले से एक फॉर्मूला है, बासित पढ़ो। देखो क्या करेंगे, ये v का फॉर्मूला उठा के इधर डाल देंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला इधर डाल देंगे, आप ही सोचो क्या ये मिलेगा। देखो tan थीटा के जगह पे tan थीटा आ गया, rg की जगह पे rg आ गया, जहां v था वहां ये जाएगा, लेकिन v के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब यहां जितने लोग हैं सबका, तो 2 का स्क्वायर, 4 5 का स्क्वायर, r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। बस जोर जोर से पढ़ो। फोकस फोकस एवरीवन, फोकस, एकदम घुस जाओ डेरिवेशन के अंदर। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ना इसमें है, किसमें?
पर टी स्क्वायर को इधर लेकेंगे और tan थीटा को उधर भेज देंगे तो देखो क्या मिलेगा। अगला स्टेप इन्होंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे आर जी tan थीटा, टी स्क्वायर इधर tan थीटा इधर। बस जोर से, बस जोर से। अभी स्टेप में करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बुद्ध। आप ही सोचो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टी, 4 का स्क्वायर रूट, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। अच्छा एक चीज ये है कि भैया एक आर और एक आर, अब आर जी और tan थीटा इनका रूट नहीं निकल सकता, इसलिए उनके ऊपर रूट की साइन आ जाएगी, है ना। बाकी जिनका रूट निकल रहा था, किसका रूट निकल रहा था, टी स्क्वायर का टी, 4 का 2, स्क्वायर का। ऐसे जोर जोर से पढ़ना, क्या मिला। बस यहां तक पहले सब लोग नोट कर लो, लिख लो हर चीज को डिटेल में एकदम, ठीक है। अभी सब इधर देखो फ्रेंड, सब इधर देखो जल्दी से, ये वाला स्टेप देखो फ्रेंड, इधर काफी स्टेप पढ़ना और से बात से, ठीक है। अभी सुनो, आर की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, सब लोग पढ़ो क्या लिखा है एक साथ, आगे पीछे की जरूरत नहीं है, पढ़ो एक साथ। अब सर ये कहां से आया, तो ये समझने के लिए हम जाएंगे डायग्राम पे, ठीक है। फिर से ये डायग्राम देखो ध्यान से एवरेन, इसी ट्रायंगल को देखना, और जितना मैं बताता उतना ही देखना। ये रेडियस है यानी आर है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है एल, और यहाँ पे है टीटा, यानी ट्रायंगल ऐसा है। यहाँ साइड में बनाता हूँ, टीटा है, ये एल है और ये आर है, और ये 90 डिग्री है। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, टीटा के सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बस जोर से, तो भाई साइन थीटा की जगह साइन थीटा रखेंगे, ऑपोजिट थीटा के सामने कौन है, आर, और हाइपोटेनस कौन है हमारा, एल। बस जोर से थिंक एवरीवन। मैं बार बार इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि अपने पास बहुत टाइम है, बार बार इसीलिए पढ़वा रहा था कि आप सोचो उस बारे में, सोचो। बस ये आर को अगर यहाँ, एल को अगर यहाँ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर। अगर इसको घुमा दिए तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा। यही तो लिखा था वहां पे, यही लिखा था ना वहां पे एवरीवन, क्या लिखा था सब बोलो। हाँ, ये उसके पीछे की कहानी है कि आया कैसे, ठीक है। नोट कर लो सब लोग फटाफट। अब ये हमको समझ में आ गया कि भैया ये आर इक्वल टू एल साइन थीटा आया कैसे, ठीक है भाई। समझ में आया ना एवरीवन ये बात, क्या लिखा है सब बोला, आर, तो आर की जगह पे डाल देंगे एल साइन थीटा। बात स्टेप पढ़ना जोर से। अभी सुनो सुनो अभी ध्यान से, यहाँ पे नीचे क्या है, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन साइन साइन, तो यार कॉस सीधा ऊपर चला जाएगा, है ना, तो हमको ये मिलेगा। बस पढ़ना, अब एवरीवन इतना लिख लो पहले, फिर आगे की बात करो, साथ साथ में लिखते चलो एवरीवन, साथ साथ में लिखते चलो, जल्दी जल्दी। अब है ना एवरीवन, यहाँ देखो, बस ये स्टेप पढ़ना। अब देखो एल कॉस थीटा के बदले क्या लिखा हुआ है, सर ये कैसे लिखा हुआ है सर, फिर से उसी ट्रायंगल पे चलना, फिर से उसी ट्रायंगल पे चलना। अभी ध्यान से देखना एवरीवन, फिर से ये ट्रायंगल को देखो। अब इस बार आप मेरे को बताना है, ये आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, एच, एच राइट, जिसको बोलते हैं एच, और इसका लेंथ क्या है, एल। ट्रायंगल में साइड में फिर से बना देता हूँ, आप लोग भी दोबारा बनाना। यहाँ थीटा है, यहाँ एच है, यहाँ एल है। ये 90 डिग्री है, मतलब 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। थीटा के बाजू वाला क्या हो गया, एडजेसेंट, बराबर ना। बाजू वाले को क्या बोलते हैं। अब देखो यार,
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा, एडजेसेंट में कौन है h, हाइपोटेनस में कौन है l, यानी कॉस थीटा इक्वल टू h अपॉन l। l को यहां लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, l कॉस थीटा इक्वल टू h, यानी h इक्वल टू l कॉस थीटा। सही है, ओके, नोट कर लो इसको, यही आपके बुक में लिखा हुआ है। कहानी भाई इधर ध्यान दो अभी, चलो एवरीवन हियर। हम लोग ना यहां तक पहुंच गए, देखो हम लोग यहां तक पहुंच गए, बस जोर से। लेकिन अभी अभी मालूम पड़ा, बासित बोलो, यानी एल कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं एवरीवन, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। बोलो तो भैया देखो हमसे बोला गया था, याद है क्वेश्चन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाओ, किसका फॉर्मूला बनाओ, तो टाइम पीरियड का देखो एक ये फॉर्मूला भी है, ये भी है, ये भी है, और भाई इसमें से जो कभी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो जितने ज्यादा फॉर्मूले ज्यादा होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, उतने रास्ते ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला बना के रखते हैं अल्टीमेटली। लेकिन एवरीवन आपके डेरिवेशन में फॉर्मूले को हमने यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, सब बोलो टी इक्वल टू, ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं अच्छे से, स्टार्ट से यहां तक।